बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके के लेसन नंबर 4A में खुशामदीद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कमर में वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुदक्किर, के बेशक कुरान को हमने जिक्र के लिए आसान किया, तो क्या है कोई जो उस पे गौर करे। ये हमारे लिए अल्लाह ताला का पैगाम है। कुरान किस लिए है? गौर करने के लिए। और क्या है? बहुत आसान। इसलिए ये समझना, लोग अक्सर कहते हैं कि कैसे हम करें, कुरान तो मुश्किल है समझना। नहीं, अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि कुरान आसान है, तो ये कहना तो अल्लाह ताला के बात की नफी हो जाएगी ना, खुदा ना खास्ता। हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना। अल्लाह ताला खुद इनवाइट कर रहे हैं कि है कोई जो इस पे गौर फिक्र करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको उन खास लोगों में से चुना है जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो गौर फिक्र करे कुरान। तो आइए आज के सबक में हम देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। आज हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 को देखेंगे। ग्रामर में हम एक नई टर्मिनोलॉजी, उसके नए इशारे, मुज़क्कर से हम मुअन्नस सीखेंगे। बहुत आज मजे मजे के नए साइंस भी आप सीखेंगे मुअन्नस के, जो अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं किए। तो इसलिए आपने बहुत शौक मोहब्बत से बैठना है इस क्लास में और अपने सारे कामों को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक घंटा आपने अल्लाह के लिए वक्फ करना है। इसमें आपने कोई और काम नहीं करना। ठीक है, पूरी तवज्जो, पूरे शौक और पूरे मोहब्बत के साथ आपने इस क्लास में बैठना है। तो इसके साथ हम आज जो है वो 11 नए अल्फाज सीख जाएंगे कुरान के, जो तकरीबन 3000 से ज्यादा बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सबक के अख्ताम तक आपके जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं वो 44 हो जाएंगे, जो कुरान में 15,000 से ज़ायद बार आए हैं। और देखें कितने मज़े की बात है, हमारी जो बैटरी है वो बढ़ रही है, 10,000 से ऊपर चलेगी और 20 को टच होने वाली है इंशाल्लाह कुछ ही क्लासेस में। होमवर्क मुझे यकीन है आप लोग लाजमी करते होंगे। आपने इस बात को लाजिम कर लेना, जैसे आपने अपने खाना पीना सोना उठना जागना लाजिम किया हुआ है ना, इस तरह आपने बस कुरान की 2 मिनट की तिलावत करनी है। ठीक है, 2-5 मिनट की तिलावत करें, सिर्फ एक आयत ले लो, कोई भी एक आयत, कोई भी एक आयत लेके उस पर गौर फिक्र करें कि क्या जो हमने पढ़ा है अब तक उसमें ये अल्फाज आ रहे हैं कि नहीं। मुसहफ को आप पास रखें और उसको एक आयत, बस एक आयत निकाल के ना आप जरूर पढ़ा करें, उस पर गौर फिक्र करें। हमने देखा था कि तहफ़्फ़ुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान में कितनी बार आए हैं? 9,000 बार। यानी हम सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और सूरह फातिहा को अच्छे तरीके से सीख जाए ना, तो हम कुरान के 9,000 अल्फाज सीख जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है ये। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो कौन मुझे बताएगा इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि अलहम्द के क्या मायने, कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। जी जी, सिस्टर इरसा बिलावल, आप बताइए। तमाम अलहम्द, तारीफ। तमाम तारीफ, ठीक है। सिर्फ यही था? और शुक्र, और शुक्र। और शुक्र। दो मानी आते हैं अल्हम्द में। ठीक है, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। आज तक हम सिर्फ तारीफ का पढ़ते आए हैं ना, या शुक्र का मतलब पढ़ते आए हैं। तो आपको इस कोर्स में पता चला कि इसके दो मतलब हैं, एक लफ्ज के अंदर दो मानी छुपे हुए हैं, तमाम शुक्र और तमाम तारीफें। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा दीन के क्या मतलब है? कितने मतलब हमने पढ़े हैं दीन के? रेज योर हैंड्स जी।
सिस्टर रुबीना, आप बताइए। दीन के दो मीनिंग हैं, एक जी, बदला और एक जिंदगी गुजारने का तरीका। वेरी गुड। और यहाँ सूरह फातिहा में क्या मीनिंग आ रहे हैं? बदला। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि अगर अर रहमान आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है? अगर आप इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो स्ट्रक्चर देख के फौरन आपको क्या पता चलता है ये क्या है? कौन बताएगा? जी सिस्टर हफ्सा, आप बताइए। ये इसम है। कैसे पता चला आपको? अलिफ लाम वेरी इसके साथ। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, अब मुझे कोई बताए यहाँ पर कि ये नाबुदू और नस्ताइन में जो नून है, ये क्या हमें बता रहा है? जी सिस्टर साइमा, आप बताइए। ये हम का बता रहे हैं, ना का मतलब होता है हम। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, और बहुत अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे मेरे लाइक स्टूडेंट्स हैं। ये तो एक सरप्राइज टेस्ट हो गया ना आपके लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से आप सारे कर रहे हैं, इसीलिए आपको आता है। चले आगे हम देखते हैं, बढ़ते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें हदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे। इसको अगर हम टुकड़ों में करेंगे तो इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं? दो टुकड़े हो रहे हैं, इहदी और ना। क्या इहदी का मतलब है हदायत दे, ना हमें, ठीक है, ना हमें, इस तरह से जैसे हमने पढ़ा था ना, किताबुना, कलमुना, इस तरह से। तो ये इसका साइन ये होगा, इहदीना हदायत दे हमें। हदायत निकला है लफ्ज हदाया से, उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होता है, आम इस्तेमाल होता है हदायत। हदायत का मीनिंग क्या है? लफ्जी तर्जुमा क्या होगा? रास्ता दिखाना। सिर्फ रास्ता दिखाना ही नहीं, दिखाना भी और सीधे रास्ते पे चलाना भी, यानी रास्ता दिखाना और उस पे फिर चलाना, हदायत का लफ्जी मानी। और हदायत क्या है? हदायत है कुरान। कुरान से हमें हदायत मिलती है। कुरान क्या है? हादी है। किसके लिए है? लोगों के लिए, मुत्तकीन के लिए। ये देखिए, लिन, लिन नास हम पढ़ चुके हैं ना, लिए हमने लगाया था, और फिर उसके साथ पूरा टेबल हमने बनाया था। इसी तरह लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन आपको पता है इस्तेमाल होता है उर्दू में भी, मुत्तकी, यानी मुत्तकियों के लिए हदायत है, इंसानों के लिए हदायत है, ठीक है। अस्सिरात, सिरात क्या? रास्ता। कोई बताएगा? सिरात उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं आम, आपने किसी को याद है? हम कोई इससे मिलता जुलता लफ्ज जो हम अक्सर बोलते हैं, सिरात? कौन बताएगा? ये अरबी का लफ्ज तो है, लेकिन उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, पुल सिरात। पुल सिरात हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला हम सबको पुल सिरात से आसानी से, तेजी से गुजारे, बिजली की तेजी से गुजारे। तो फेमिलियर है हमारे लिए सिरात का लफ्ज, ठीक है। तो अल लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? कोई खास रास्ता है ना, आम रास्ता नहीं है, खास रास्ता है। अस्सरात। मुस्तकीम, मुस्तकीम आपने बचपन में कहीं पढ़ा होगा, अगर किसी ने उर्दू में मैथ्स पढ़ी है तो उसमें क्या होता है मुस्तकीम? सीधा। सीधा। क्या हमने मैथ्स में एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ना, क्या होती है वो? खत मुस्तकीम, यानी सीधी लाइन। तो मुस्तकीम क्या है? सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। ये आ गया, देखें, खत मुस्तकीम यानी सीधी लाइन। और इस्तकामत भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसी से निकला है। उसका क्या मतलब है इस्तकामत? यानी मुड़ना नहीं, हटना नहीं, खड़े रहना, जमे रहना, इस्तकामत कहलाता है ना। हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। तो इस्तकामत क्या है? दीन पर खड़े रहना, जमे रहना, फिरना नहीं, मुड़ना नहीं, तो वो इस्तकामत कहलाता है। तो मुस्तकीम भी उसी से निकला है। अल लगा हुआ है इसके साथ, तो इसका क्या मतलब है? कोई खास सीधा रास्ता, खास सीधा रास्ता, यानी जन्नत का रास्ता। तो हमें यह सबक क्या मिलता है इस आयत से? कि सीधे रास्ते की अल्लाह ताला आप हमें हदायत दे, यानी जिंदगी के हर काम में, हर मामले में हमें सीधे रास्ता दिखाए और फिर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।
सीधा रास्ता दिखाना और उस पर चलाना भी अल्लाह की तौफीक से है, इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं होता। इसलिए अपने लिए हिदायत की दुआ करना और उस पर साबित कदम रहने की दुआ करना, ये मांगते रहा करें। वो है ना एक दुआ, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, के अल्लाह दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख। ये बहुत प्यारी दुआ है, इसको याद करने की कोशिश करें। कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत प्यारी दुआ है। और हिदायत हिदायत का पहला कदम क्या है? मुसलमान होना। हम कोई मुसलमान होगा तो वो आगे सीधे रास्ते पे चलेगा ना। पहला कदम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है, बाय बर्थ मुसलमान है, बाय चॉइस यहाँ पे अगर कोई है मुसलमान तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम मुसलमान है, इसीलिए इस कोर्स में शामिल है, बैठे हुए आज इस क्लास में। लेकिन उस पे हिदायत का ये पहला कदम, और इस पे रहते हुए पहला कदम हमने अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया, और इस पे हम फिर दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाओ और उस पे चलने की तौफीक भी अता करना। अब क्या करना है हमने कि नमाज पढ़ते वक्त और नमाज के बाद हर तरह के कामों के दौरान, घर के, ऑफिस के, क्लास में, अभी जो हमारी क्लास हो रही है इसमें दोस्तों से बात करते हुए, रिश्तेदारों से बात करते हुए, फैमिली से बात करते हुए, कहीं बाजार में शैतान के वसवसों के वक्त, किसी की तरफ देखते वक्त, हर वक्त हमें किसकी जरूरत है? अल्लाह ताला की मदद की जरूरत है। तो उससे हम मदद मांगते रहें। और हिदायत हमें कहाँ से मिलेगी? हिदायत हमें कहाँ से मिलेगी? दो सोर्सेज हैं हमारे पास, एक कुरान और एक हदीस। कुरान और हदीस से हमें हिदायत मिलेगी। ये हमारे अल्लाह ताला ने हमें रिसोर्सेज फराहम किए हुए हैं। तो हिदायत तभी मिलेगी ना जब हम इसको समझ कर पढ़ेंगे। जब हम समझेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि इस कुरान में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 2 दफा कुरान खत्म कर लिया, 3 दफा कुरान खत्म कर लिया, 5 दफा कुरान खत्म कर लिया, 10 दफा कर लिया, तो क्या उससे हिदायत मिल जाएगी? सवाब तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि सवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन क्या हिदायत मिलेगी? अभी ये वाली क्लास मैं फ्रेंच में करना शुरू कर दूं तो आपको कोई फायदा होगा इसका? आप कहेंगे कि ये क्या भाई, फ्रेंच बोल रही है टीचर, हमें तो समझ कुछ नहीं आ रही, तो छोड़ो लीव कर देते हैं, ये कोर्स ही ज्वाइन नहीं करते, है ना। जब जबान ही नहीं हमें समझ आएगी तो उस चीज का हमें फायदा कैसे होगा? मैं आपको लाखों करोड़ों की भी बात बता दूं, मैं कहूँ कि आपके पीछे एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस जबान में बताऊं जो आपको आती ना हो, तो क्या आप ढूंढेंगे? क्या आप एफर्ट करेंगे उसको पाने के लिए? नहीं ना। तो हमें क्या करना है कि हिदायत अगर हमने पानी है तो हमें कुरान को सीखना है, उसकी जबान को सीखना है, हदीस पढ़नी है। और इंशाल्लाह इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाए, क्या है वो हमें समझ आए, इतना हमने नॉलेज जरूर हासिल करना है। और आपने क्या करना है अपने ऊपर, इसके लिए इमरजेंसी नाफिज करनी है। हर चीज के लिए हम इमरजेंसी नाफिज कर लेते हैं ना। ईद आ रही है, चलो चलो तैयारी कर लो, इफ्तारी करके फौरन भागते हैं मार्केट्स की तरफ कि भाई ईद से पहले पहले हमारा सारा कुछ रेडी हो, कपड़े, ज्वेलरी, जूता, हर चीज रेडी हो। लेकिन जो आखिरत का टाइम है, अल्लाह ताला ने बता दिया है, एक हमें चीज दे दी है, ये कुरान है, इससे हिदायत हासिल करो। हमें पता है ये पड़ी हुई है, लेकिन हम फिर भी एफर्ट नहीं कर रहे, इमरजेंसी नाफिज नहीं कर रहे, ऐसे जैसे हम लाखों साल जिंदगी लिखवा के लेके आए हैं। दूसरे लम्हे का किसी को नहीं पता, आज है कल नहीं है, किसी को नहीं पता। तो हम इमरजेंसी नहीं नाफिज करते अपने ऊपर। बाकी सब कामों के लिए हमने इमरजेंसी नाफिज किए, टारगेट रखे हुए हैं, लेकिन अपने जिंदगी को कुरान के इर्द गिर्द लाने के लिए कोई टारगेट नहीं है, कोई हमारी प्लानिंग नहीं। और हिदायत की क्या जिद है? जलालत, ऑपोजिट। हिदायत का ऑपोजिट है जलालत। यानी जलालत का क्या मतलब है? इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक में पड़ जाए या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए, तो क्या होगा इससे? आखिरत भी खराब, दुनिया भी खराब। तो इस आयत से इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे, आदत नंबर 10 हम सीखते हैं। वो क्या है? हर काम में अल्लाह से हिदायत, हर काम में हम अल्लाह से हिदायत तलब करें। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरात रास्ता पढ़ चुके हैं हम अभी,
अल्लज़ीना, उन लोगों का जो, अल्लज़ीना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लें। ये कुरान में 1080 बार आया है और इसका मतलब क्या है? उन लोगों का। एक और मतलब ये है वो लोग जो, ठीक है, और इसका वाहिद है अल्लज़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी हम इसको देखेंगे भी। अस्सिरात हम पढ़ चुके हैं, रास्ता। अल लगा हुआ था तो इसका क्या मतलब था? कोई खास रास्ता, ठीक है। यहाँ पे सिरात दोबारा रिपीट हुए, इसलिए सिरात अल्लज़ीना। जी ये देखिए आ गया, 1080 बार आया। और इसके दो मतलब बनते हैं, वो हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ट्रांसलेशन करते हुए फिर हमें जिस जबान में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एडजस्ट करना होता है। अल्लज़ीना उन लोगों का जो, या वो लोग जो, वो लोग जो, ठीक है, ज्यादा जमा है। और इसकी वाहिद है अल्लज़ी, अल्लज़ीना की वाहिद है अल्लज़ी। अनअमता उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इनाम, नेमत। तो इसका मतलब क्या है? इनाम किया तूने। अनअमता कैसे बना ये भी हम इसी कोर्स में जानेंगे। इनाम किया तूने, इस तरह साइन है इसका। बड़ा मजा आएगा आपको जब ये भी इस यहाँ तक हम पहुंचेंगे। अलैहिम, इसके टुकड़े करें तो कितने हो रहे हैं? दो टुकड़े हो रहे हैं, अला और हिम। अला का मतलब होता है पर, और हिम आपको बताया था ना, हिम और हुम एक ही वर्ड, यानी वो ज्यादा, वो सब, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया तूने, यानी अल्लाह ताला उन लोगों का रास्ता हमें दिखा जिन पर आपने इनाम किया। अब वो कौन लोग हैं जिन पे अल्लाह का इनाम हो? तो आइए देखते हैं। ये चार किस्में हैं, चार किस्म के लोग हैं। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ठीक है। ये याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अब इनका रास्ता हम मांग तो रहे हैं, लेकिन इनका रास्ता है कौन सा? ठीक है, आए देखते हैं कि इनका रास्ता कौन सा है। अंबिया का रास्ता क्या था? इसमें सबसे बेहतरीन नबी को हम देखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मिसाल लेते हैं। आपने क्या काम ऐसे किए कि हम कह रहे हैं कि उनका रास्ता दिखा? तो चार काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। कौन कौन से? दिल के अमाल। दिल के अमाल क्या थे? जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का डर, उसी पे तवक्कुल, उसी पे भरोसा। और बकिया अमाल, बकिया अमाल कौन से थे? जैसे हमारे रूटीन के होते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात। फिर सोशल जो उनके अमाल थे वो क्या थे? लोगों के साथ अच्छा सलूक। और फिर क्या था? दावत, तबलीग। क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। तो ये जो है तबलीग जो है, अब आप कहेंगे कि तो अंबिया का काम था। नहीं, तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाथ को फॉलो करना है, उसी रास्ते पे चलना है। क्या कह रहे हैं? उनका रास्ता दिखा जिन पे इनाम किया। तो उनके रास्ते में सिर्फ ये नहीं करना कि हम ईमान ले आए तो बस कंप्लीट, खत्म हमारा काम। या हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उसी पे तवक्कल करते हैं, नमाज, रोजा, हज, हज ज़कात कर लिया तो ये हमारा काम खत्म हो गया बस। अच्छा सलूक कर लिया लोगों के साथ तो खत्म। नहीं, दावत, तबलीग, ये सिर्फ अंबिया के लिए नहीं है, ये हम सबका, आपका, मेरा, ये हमारा फर्ज है। एक आयत भी अगर आपको पता चलती है ना, आज जैसे हमने ये पढ़ा, तो आप आगे जाके बताएं, जितने लोगों को बता सकते हैं, ये आप पे फर्ज हो जाता है। ये सिर्फ तबलीगी जमात का काम नहीं है कि वो लोगों को बताएं कि दीन क्या है। ये एक एक मुसलमान पे फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि चाहे एक ही आयत क्यों ना हो, तुम आगे फैलाओ। तो ये आप आज याद रखें और अमल में लाने की भी कोशिश करें कि हमने तबलीग भी कर ली। और क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तज़किया किया, यानी तज़किया क्या होता है? पाक करना, ठीक है। क्या किया? लोगों के अकायद को पाक किया। जो मुशरिकीने मक्का के अकायद थे, क्या करते थे? वो बुतों को पूछते थे, बहुत सारी ऐसे तोहमात का शिकार थे, उनको खत्म किया। अब आजकल हमारा माशरा भी ना इन तोहमात का, मुख्तलिफ ऐसे अकायद का शिकार हो गया जिसका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है।
तो क्या करना है, हमें तज़किया करना है अपना भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, अपने माशरे का भी। आजकल एक वबा फैल गई है कि जो करता करने दो, हमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना हर मुसलमान पे फर्ज है। ये नबियों का तरीका है और यही तरीका हमने फॉलो करना। क्या करना है कि गलत अकीदों को, गलत अमाल को, गलत इखलाक को माशरे से दूर करना है। अपने आप से पहले करें, अपने घर वालों से निकालें, घर से निकालें ऐसे गलत चीजें, गलत काम, और फिर माशरे से। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत वाले काम करते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले आप खुद मिसाल बने। खुद मिसाल बने तो फिर आपको कहने में मुश्किल नहीं होगी। एक टाइम था जब मैं भी बहुत म्यूजिक सुनती थी, बहुत ज्यादा। मेरे पास पूरी कलेक्शन थी म्यूजिक की, हर तरह के नए गाने। और अल्लाह का करना हुआ कि म्यूजिक छोड़ा और फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, डरा के, धमका के या डंडे के जोर पे फिर काम चलाते हैं। ऐसे नहीं करना, अपने अच्छे तरीके से, अपने अच्छे अखलाक से, अपने एटीट्यूड से और प्यार मोहब्बत से रोकना है। सोटा लेके पीछे नहीं भागना, डंडा लेके नहीं पीछे भागना। अब हम लोग कभी कहीं जा रहे हो तो हम गाड़ी में गाने नहीं लगाते। इतनी खूबसूरत आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी नशीद होती हैं, नेट पे आप सर्च करें, जुनैद जमशेद की इतनी अच्छी, वो लगा लें। और बच्चे अगर, क्योंकि इस माशरे में ये बड़ा कॉमन चीज है ना, लोग इसको बुरा नहीं समझते, इतनी बड़ी बुराई को बुरा नहीं समझते, तो जाहिर है बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो आप बच्चों को प्यार से समझाएं क्या है, क्यों हम नहीं सुन रहे, किस लिए नहीं सुन रहे। अक्सर लोग कहते हैं कानों में शीशा डाला जाएगा। ऐसे नहीं करें, बच्चों को डराएं नहीं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उनका फितरत है ना इंसान की, कि उसको जोर जबरदस्ती करो ना तो वो और रिपेल करता है। आप उनको प्यार से समझाएं, कि लॉजिक बताएं कि क्या है, कि जब जो कोई म्यूजिक सुनेगा ना, क़यामत वाले दिन वो अल्लाह की आवाज ही नहीं सुन पाएगा। तो कितना अजीब बात होगी कि हम जन्नत में बैठ के भी अल्लाह की आवाज नहीं सुनेंगे। तो इस बात ने मेरे बच्चों पे तो बड़ा असर किया। वो तो यही कहते हैं कि कहीं जाना के म्यूजिक बंद करें, फिर हम अल्लाह ताला की आवाज नहीं सुन सकेंगे। इस तरह की बातें बताएं, बजाय खौफ और डर फैला के उनको मुतनफर करने के ना, मोहब्बत डालें, अल्लाह की मोहब्बत दिल में डालें। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में डलेगी ना, तो खुद ब खुद वो बुरी चीजों को छोड़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनाम पाने के लिए, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनाम पाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इनका रास्ता, जो जो काम उन लोगों ने किए, अंबिया ने किए, तो फिर हमने वही करने हैं। क्या, सबसे पहले तो ईमान लाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम हैं मुसलमान। फिर अमल करना है और फिर दावत देनी, अच्छी आदतों को बढ़ाना है, नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। इसके साथ हम आदत नंबर 11 सीखते हैं। वो क्या है कि हमेशा अच्छे मॉडल यानी मिसालें जो हों इर्द गिर्द आपके, उन पर, उनके तरीकों पे चलना है। उनके बारे में चलेंगे कैसे, जब तक हमें उनके बारे में पता ही नहीं होगा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं, तो हम कैसे उनके रास्ते पे चल सकते हैं। तो आप पढ़ें उनके बारे में। सहाबा है, अंबिया है, सिद्दीकीन है, ताबईन है, तबा ताबईन है, उनके बारे में पढ़ें। स्टोरी बुक्स लेके आए घर में, बच्चों को जो रात को बेड टाइम स्टोरीज होती है ना, वो सुनाए। मैं तो वो सुनाती होती हूँ। सीरत निकाल के उसमें से वाकयात मजे मजे के पढ़ें और बच्चों को स्टोरी के फॉर्म में सुनाए, इजी लैंग्वेज में। जब आपको पता ही नहीं होगा, हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो वो ये फिर एक्टर एक्ट्रेसेस और ये रोनाल्डो और जो क्रिकेटर्स हैं, इन्हीं को अपने मॉडल बनाएंगे ना। उनको पता ही नहीं खालिद बिन वलीद कितने ब्रेव इंसान थे। उनकी स्टोरी सुनाए, लड़के इस तरह की स्टोरी सुन के बड़े खुश होते हैं। हजरत खदीजा की, हजरत आयशा की स्टोरी सुनाए, लड़कियां बहुत खुश होंगी। इस तरह उनके लेवल पे आके ना, आप पहले खुद पढ़ेंगी तो आप बता सकेंगी ना कि क्या है इनमें, कैसे थे ये लोग। तो एक मेरी तरफ से आप ये काम जरूर करें कि इस वीकेंड पे आपकी जो भी पॉकेट मनी है, जो भी आपने रखा था ना, एक कोई बुक खरीदें, सहाबियात के बारे में हो या सहाबा कराम के बारे में हो या किसी नबी के बारे में हो, और फिर वो खुद पहले पढ़े अच्छी तरह, फिर स्टोरी फॉर्म में अपने बच्चों को, बहन भाइयों को, फ्रेंड्स को, सबको सुनाए। गैर मग़दूब अलैहिम, ना गजब किया गया उन पर,
गैर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या है, नहीं, इसके अलावा। अल मगदूब, गजब किया गया। ये देखिए वजन, अरबी में ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो वजन पे आते हैं, कि फलां के वजन पे, राइमिंग वर्ड जैसे हम कहते हैं ना, वजन पे आते हैं। तो मखदूब किसके वजन पे है, मजलूम के। और मजलूम का मतलब आप सबको पता है क्या है, जिस पर जुल्म किया गया। मखदूब का मतलब क्या हुआ, जिस पर गजब किया गया, यानी जिस पर गुस्सा हुआ अल्लाह ताला, जिस पर गुस्सा किया गया या जिस पर गजब किया गया। अलैहिम हम पढ़ चुके हैं, अला पर, हिम उन सब, वो सब। वला वाह पढ़ चुके हैं आप, और ला नहीं, ये हमने ला, ना का हमने एक वर्ड पढ़ा था माँ, ना माँ पढ़ा था, और एक दूसरा आज हम पढ़े वो है ला। ला का मतलब भी है नहीं। दौलीन, दौलीन का क्या मतलब है, जो गुमराह हुए। ये दौल से निकला है, उसका मतलब है गुमराह होने वाला। और उर्दू में क्या है, इससे मिलता जुलता लफ्ज जलालत, ठीक है, जलालत। उर्दू में ज़ाद होता है और अरबी में ज़ाद होता है, ठीक है। हम उसी तरह बोलेंगे जिस तरह अरब पढ़ते हैं, क्योंकि हम अरबी सीख रहे हैं अरबों की तरह बोलने के लिए, तो हम बहुत ही पढ़ेंगे, ठीक है। बौलीन जो गुमराह हो। दौलून क्या है, वाहिद है। और दौलून, दौलून का इजाफा हुआ तो जमा बन गया, दो जबर दो जेर लगेगी तो क्या हो जाएगा, जमा या नून में चेंज हो जाएगा। अल्लाह कैसे लोगों पर गुस्सा हुआ, ऐसे लोगों पर, दो तरह के लोग थे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अभी महबूब का हम देखते हैं। वो कौन थे महबूब, जो जानते तो थे मगर अमल नहीं करते थे। अब हम अपना मुहासबा करें, एहतसाब करें, कितनी बातें हमें मालूम है कि गलत है, गुनाह है, लेकिन हम फिर भी वो नहीं छोड़ते, करते जाते हैं। मालूम है, जो जानते थे और अमल नहीं करते थे, जिनको पता था कि म्यूजिक सुनना हराम है लेकिन वो म्यूजिक सुनते थे। जिनको पता है गीबत करना बुरी बात है लेकिन वो गीबत करते हैं। जिनको पता है कि चोरी करना गलत है लेकिन चोरी करते हैं। लड़ाई करना गलत है, लड़ाई करते हैं। रमजान के रोजे ना रखना गलत है लेकिन वो नहीं रखते। जानते हैं मगर अमल नहीं करते, वो कौन है, मखदूम, ठीक है। और दौलीन कौन है, दौलीन जो जानते ही नहीं थे और ना जानने की कोशिश करते थे, ठीक है। एक वो लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं, पता ही नहीं दीवार के पीछे क्या है, ना वो जानने की कोशिश करते हैं इस दीवार के पीछे क्या है। तो ये नहीं कि वो बच जाएंगे सजा से। कुछ लोगों को मैंने सुना है वो कहते नहीं नहीं हमें ना बताओ, पता चल गया फिर अमल करना पड़ेगा, ना किया तो फिर गुनाह हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उनकी जान छूट जाएगी, उनको अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेंगे, नहीं। अक्ल शऊर समझ सबको दिया। और आजकल के दौर में तो मैं कहती हूँ छूट है ही नहीं ना, आपके एक फिंगर टिप पे सारी दुनिया है, सारा नॉलेज पड़ा है। बस आप आगे बढ़ने वाले बने, आपको नॉलेज मिल जाएगा, हर तरह का नॉलेज मिलेगा, अच्छा भी गंदा भी, हर तरह का। लेकिन जो जानते भी नहीं थे और एफर्ट भी नहीं करते थे, वो क्या थे, दौलीन। उन्हें परवाह नहीं थी हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों भाई कुरान, कुरान क्या है या कुरान के अंदर क्या है, हम क्यों पढ़ें, कोशिश ही नहीं करते थे। जानवरों जैसी जिंदगी, यानी आओ खाओ पियो सो जागो उठो चलो जाओ, खत्म। ऐसे नहीं बनना ना, अल्लाह ताला हमें ना मखदूब लोगों में करे, ना दौलीन लोगों में करे, उन लोगों में करे जिनके अल्लाह ताला ने इनाम किया अपना। और आप सोचिए आज की, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरान हमारे घरों में है और हम भटकते फिर रहे हैं। क्या कुरान से हम इसलिए दूर हैं कि हमें अरबी नहीं आती, अरबी जबान नहीं आती, हमें समझ ही नहीं आता, इसलिए हम कुरान से दूर हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला से कि वो हमें कुरान को सीखना आसान कर दे, आमीन। और हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ना मालूम हो तो इसका इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आदत नंबर 12 आखिरी आदत है, हमने क्या सीखी कि हमने बुरे मॉडल, नमूनों, मिसालों से दूर भागना है और दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें इनकी पैरवी से बचाए, आमीन। आज एक और हदीस कुदसी मैं आपसे शेयर करूंगी, उसके बाद आपकी जो नमाज है ना, मैं गारंटी देती हूँ आज के बाद आपकी नमाज चेंज हो जाएगी। अब जो आप मगरिब की नमाज पढ़ेंगे ना, तो आप ये सोचकर, ये जहन में रख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और बिल्कुल आपकी नमाज जो आपने जोहर
कि असर की पढ़ी ना मगरिब की पढ़ेंगे, बहुत चेंज होगी। अब सूरह फातिहा पढ़ते वक्त ये हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपनी नमाज और अपने बंदे नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर लिया, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की। मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। ये मुस्लिम की हदीस है। तो ये देखिए, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला आगे से क्या फरमाते हैं, हमिदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी हमद की। अब सोचे आप नमाज में खड़े कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला ऊपर फरिश्तों से कह रहे हैं कि हमिदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी हम की। देखे हमिदनी छोटी ये लगा हुआ है ना, उसका क्या था, अपनी तरफ इशारा था ना, हमिदनी आबदी, मेरे बंदे ने, कितनी मोहब्बत से अल्लाह ताला पुकार है ना, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और रहमान रहीम जब आप कहते हैं तो क्या कहते हैं अल्लाह ताला, असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। मालिकी यौमिद्दीन, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। अभी अल्लाह ताला आप सोचे, एक एक बंदे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब आप नमाज पढ़े तो एक एक, आप पढ़े, मैं पढ़ी, साथ वाला पढ़े, एक एक बंदे के जबान से जब ये लफ्ज अदा होता है तो अल्लाह ताला आगे से ये फरमाते हैं। जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। कितनी प्यारी बात है कि ये बस सीक्रेट है, हम नहीं कहते फ्रेंड को तुम्हारे और मेरे दरमियान है बस। टीचर आप कर रही है, सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। ओके अभी सही आ रही है, होपफुली अब सही आ जी रही अब बेहतर है। है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना कि बस ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान में। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं जब हम ये कहते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए जो कुछ मांगेगा, सब कुछ मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा उसे मिलेगा। तो आप सोचें, हम कैसे तेजी से पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम, खत्म, सोचते ही नहीं कि अल्लाह ताला हमें जवाब दे रहे हैं, पर्सनली जवाब दे रहे हैं हर एक को। और आगे से क्या कह रहे हैं कि जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपको अगर कोई, आप जाए प्राइम मिनिस्टर के पास और जाके आप उसकी थोड़ी सी तारीफ करें और वो कहे चलो मांगो जो मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ, तो आप खुश होंगे ना। यहाँ तो कायनात का मालिक कह रहा है, रब कह रहा है, जिसके अख्तियार में सब कुछ है, कि जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसको मिलेगा। तो आज के बाद आपने जब नमाज पढ़नी है तो ये सारा कुछ जहन में रख के इसको बार बार पढ़ें, इस हदीस कुदसी को ना बार बार पढ़ें, फिर आपकी नमाज में बहुत फर्क आएगा। मेरा तो इसके बाद बहुत नमाज में फर्क आया। और अपने इंतखाब को आपने नजरअंदाज नहीं करना कि अल्लाह के चुने हुए लोगों में से हैं आप, जिसने अपनी किताब को सीखने के लिए आपको मुंतखब किया। और इस इंतखाब को आपने बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना। और आपने, मैंने बहुत देखा है कि लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन कंप्लीट करते वक्त जब आखिर में हमारी कश्ती पहुंचती है ना तो उसमें 4-5 लोग शामिल रह जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आपने अल्लाह के चुने हुए पसंदीदा बंदों में रहना है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने आपको उन खास लोगों में किया। और ये दुआ मांगते रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्म। तो हम ब्रेक लेते हैं 1-2 मिनट की। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ग्रामर पार्ट पे। हैंड रेस कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। पानी का ग्लास सब एक एक पी लें। जी सिस्टर फरहीन, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, जैसे कि अभी आपने बताया था ना कि
मतलब अपन जो भी एक आयत पढ़ते हैं फिर वो अपने ऊपर फर्ज हो जाती है कि हम दूसरों को बताएं। जी तो बाजी मेरे साथ तो मसला ये है कि मैं है ना क्लास चलती है जब तक दिमाग में सब कुछ होता है, क्लास बंद हो जाती है तो सब दिमाग में से निकल जाता है, कुछ भी नहीं याद होता है मुझे तो। हो जाएगा, इसकी टेंशन ना लें। ये आपको बस शैतान के वसवसे हैं। कोई एक बात तो याद रहेगी ना, वो एक बात बता दिया करें। वरना आपको स्लाइड्स आती हैं, वो खोल के बता दिया करें, पढ़ के बता दिया करें। इसमें तो कोई मसला नहीं है। एक लफ्ज भी हाँ बताएंगे ना तो तो वो ऐसा अल्लाह ताला आपको जरूर सवाब देगा, अजर देगा। और कोई एक बात तो आपके जहन में रहती ही होगी ना, वो बता दिया करें। हाँ। अच्छा। हाँ, हम बहुत कोशिश करते हैं कि मुझे भी कुछ याद है, मैं कुछ अच्छी बातें जो जो अच्छी बातें सीखती हूँ मैं सोचती हूँ कि मैं दूसरों को बताऊँ, पर जब दूसरों से बात करने की कोशिश करती हूँ तो कुछ भी नहीं याद आता, दिमाग में आता ही नहीं कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। नहीं, वो आ मेरा शुरू जाएगा। से ही है ना आपको बताऊं, जब मैं सीख रही थी तो मैं भी ऐसे थी कि मुझे लगता था मैं बोल ही नहीं सकती। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आता है। फिर आप और किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर आप बोल लेते हैं। और स्टार्ट में अच्छा। सबके साथ ऐसे होता है, ये सिर्फ आप अकेली नहीं है। शुरू में सबके साथ ऐसे होता है। लेकिन आप बताएंगी अच्छा। करेंगी तो खुद ब खुद आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जी। और बाजी वो आपने जो दुआ भेजी थी वो मैंने याद की, क्या सुना दो आपको? सुना दें। सुन लीजिए। जी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा फक्कीनी फिद्दीन। आपकी आवाज कट रही है। अल्लाहुम्मा फक्कीनी फिद्दीन। वेरी गुड। सही पढ़ी बाजी? बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़िए। फक्कहनी फिर दीन, आपको इसका मतलब आता है? हाँ हाँ, मतलब तो नहीं आता पर मतलब तर्जुमा याद है कि उसका तर्जुमा क्या है? हाँ जी, बताएं ना, ए तर्जुमा क्या अल्लाह, है? ए अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फरमा। वेरी गुड। अब देखिए, हमने पढ़ लिया ना, फक्कहनी छोटी है, अपनी तरफ इशारा होगा, अच्छा। है ना, और बाजी फक्कहनी। अच्छा। और आपने देखा होगा मैं शुरू में कहती हूँ फक्कहना। ना का क्या मतलब होता है? सारी उंगलियां अपनी तरफ, है ना। तो क्योंकि हम सारे बैठे होते हैं, इसलिए मैं कह देती हूँ अल्लाहुम्मा फक्कहना फिर दीन, कि हम सबको दीन की समझ अता कर। जब अपने लिए मांगते हैं तो हाँ फक्कहनी, और जब सबके लिए हाँ। मांगते हैं, इकट्ठी मांगते हैं, तो फक्कहना। जी। और बाजी वो दुआ का मतलब क्या होता है? रब्बी जितनी माँ। कौन सी दुआ का मतलब? रब्बी जितनी इल्मा, उसका रब्बी जितनी। तर्जुमा। रब्बी का क्या मतलब, वो हमने पढ़ा था ना। जी। रब, रब्बुहु रब्बिही, रब्बी क्या था वो मतलब? हाँ मेरा रब, ए मेरे रब, जिदनी बढ़ा, ज्यादा कर, इल्मा मुझे इल्म में। रब्बी जिदनी, रब्बी छोटी ये लगा ना कि मेरे रब, जिदनी छोटी ये लगा है, मुझे बढ़ा, इल्मा इल्म में, एक मुझे इल्म में ज्यादा करते हैं, यानी मेरा इल्म बढ़ा दे। इस कोर्स का मकसद ही ये है ना अच्छा। कि हम इंशाल्लाह ताला खुद तर्जमा करना सीख जाएंगे। जी बाजी। ओके, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आप सबको 4B नजर आ रही है? काइंडली बता दीजिए। आप सबको 4B नजर आ रहा है? माइक ऑन करके बता दीजिए। जी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। ग्रामर पार्ट में भी हम एक नई चीज सीखेंगे, और वो है मुजक्कर से मुअन्नस बनाना। तो स्लाइड बड़ी नहीं हो रही।
आज हम बनाना सीखेंगे मुजक्कर से मुअन्नस और फिर उसकी जमा वो कैसे बनती है। लेकिन सबसे पहले किसके साथ? टीपीआई के साथ। तो कहिए मेरे साथ, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब साथ मेरे करते होंगे और साइंस भी करते होंगे। जी जल्दी से आ जाएं। और ये कौन करेगा? हैंड रेस करिए। जी सिस्टर साइमा, आपने सबसे पहले हैंड रेस किया, आप करिए। होवा, वो, हम, वो सब। अंता, आप, आना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हम पढ़ चुके हैं। कौन जल्दी से बताए इस्म की पहचान क्या है? जी सिस्टर फरहीन, आप बताइए इस्म की पहचान क्या है? हाँ सॉरी बाजी, ये मुझे नहीं आता। अच्छा चलें, कोई और बता दें। सिस्टर नौशीन, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। किसी नाम, चीज, जगह या सिफ्त की पहचान जो है वो इसम कहलाती है। आवाज आ रही टीचर? अच्छा चलें, आप बताइए, निशानी बताइए इस्म की। कोई और बताएं। सिस्टर नौशीन ने तो डेफिनेशन बता दी। सिस्टर इरसा बिलावल, आप बताइए इस्म की पहचान। इसकी पहचान शुरू में अलिफ लाम और आखिर में डबल पेश, डबल जेर, डबल जबर। और इसको जमा बनाने का जो कायदा है, वाहिद में वाउ नून, ये नून और अलिफ ता लग करते हैं। वेरी गुड। अलिफ ता अभी तक हमने नहीं किया, वो आज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, हमने इसमें पढ़े थे मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक और मुनाफिक। उससे हमने सीखा जमा बनाने का तरीका। 2 पेश लगा होगा तो वाव नून का इजाफा होगा, 2 जबर 2 जेर होगा तो या नून का इजाफा होगा। अटैच प्रोनाउंस हमने सीखे थे, हु, हुम, का, ये, कुम, ना। इसके कौन करेगा? जल्दी से ये टेबल कर दें, हैंड रेस कीजिए। जी सिस्टर इरसा बिलावल, आप कीजिए। और नए और लोग भी करें ना, सारे वही 2-4 जो हैं वही बार बार हैंड रेस करते हैं। माशाल्लाह ये साबकून अव्वलून में से हैं। पता है आपको? वो भी हम जब पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी कि चलें सिस्टर, ऐसे ऐसे सुनाएंगी जी आप बगैर देखे? जी जी। हु, चलें, वेरी गुड। उसका, हम, अम, उन सॉरी, हु, उसका, वो, उन सब का, अम, आपका, तुम, नहीं, ये वेरी मेरा, कुम, आप सबका, ना, हाँ। हमारा। वेरी गुड। ये तो स्टार ऑफ द डे होगी स्टूडेंट। देखें, बगैर देखे कि अगर आप इस वक्त होती ना तो मैं आपको जरूर कोई इनाम देती। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सिस्टर सुनाया। अरे स्लाइड्स बहुत आगे चली। ओके, अच्छा उसके साथ हमने वर्ड जोड़े थे, रब्बुहु, दीनुहु। ठीक है, उसका ये वाला टेबल भी कोई एक जल्दी से कर दे। सिस्टर इरसा के अलावा और कौन है? सिस्टर हफ्सा, आप बताइए। ये अब बगैर देखे कर सकती हैं आप? हटा दो। जी। ओके, वेरी गुड। रब, चलें करें। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। वेरी गुड सिस्टर हफ्सा, आपका भी इनाम बनता है। ठीक है, आप मेरे, जब भी आप लोगों की मेरे से मुलाकात हो ना, आप मुझसे अपना इनाम जरूर लीजिएगा। सामने होते तो अभी दे देती। ओके, आज हमने क्या करना है? मुजक्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनानी है। आप लोगों को मैंने बताया था ये राइट हैंड क्या है मुजक्कर का,
अगर हम एक उंगली खोल के इस तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक मर्द यानी हुआ। तो ये आप सारे अपने माइक ऑन करके बताइए, ये लेफ्ट हैंड किसका हुआ? अगर ये मुज़क्कर है तो ये क्या है? मोनस। वेरी गुड। और अगर मैं मोनस। एक उंगली खोलती हूँ और इस तरफ इशारा करती हूँ तो इसका उर्दू में बताइए क्या मतलब है? वो एक वो औरत। एक और वो एक औरत। तो वो एक औरत के लिए लफ्ज होता है हिया, ठीक है, हुआ और हिया। अब जरा स्क्रीन मेरी छोटी है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग सही तरह हाथ खोल के इशारे करिएगा, ठीक है। हुआ हिया करिए, हुआ हिया, ठीक है। अब ये मुजक्कर से मुअन्नस जो बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? अब आप देखिए इसमें यही वाले वर्ड्स जो हम जमा बनाए थे वही वाले हमने लिए, मुस्लिम। अब हम क्या करेंगे, सेम वर्ड वही रहेगा पूरे का पूरा, आखिर में क्या कर देंगे, गोल ता का इजाफा कर देंगे। ये हमने गोल ता का इजाफा कर दिया। तो मुस्लिम से क्या बना, मुस्लिमातुन, ठीक है। मोमिन से क्या बना, मोमिनातुन। सालेह से क्या बना, सालिहतुन। काफिर से क्या बना, काफिरतुन। मुशरिक से मुशरिकतुन, ठीक है। तो ये जब भी आप देखें गोलता तो ये क्या होती है, मुअन्नस की निशानी। हमेशा नहीं होती लेकिन ज्यादातर गोलता जो है वो मुअन्नस की निशानी होती है। मैंने आपको कहा था ना, दिमाग की एक खिड़की खुली रखनी है, कंफर्म बात नहीं है, ठीक है। दी एंड नहीं है यहाँ पर, अरबी में दी एंड नहीं होता कोई भी, इसलिए गोलता हमेशा नहीं लेकिन अक्सर ज्यादातर गोलता आपको नजर आएगा तो वो मुअन्नस की निशानी होगी, ठीक है जी। कौन करेगा ये, कौन करेगा ये, हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, इकट्ठे 4 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। सिस्टर नौशीन आप करिए, और उसके बाद फिर मुस्लिमातुन, ऐसे देखिए मोमिनुन, साइन कैसे होगा, मोमिनातुन। मुस्लिम मुस्लिम या मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मोमिन मोमिनातुन, ठीक है। चलें करिए, मैं साइन ठीक है। करती सॉरी, मुस्लिम मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये अरबी बोलचाल। इस पे हम आते हैं। शाबाश, 2 लोग आ जाएं जल्दी से। अब ये होगा हुआ मुस्लिम या मुस्लिमातुन। ये एक सिस्टर साइमा हो गई और सिस्टर रुबीना, आप करिए। सिस्टर साइमा आप मुजक्कर और सिस्टर रुबीना आप मुअन्नस, ठीक है। चले करिए। होगा मुस्लिम, वो मुसलमान है। या मुस्लिमातुन, मुसलमान है, औरत है। वेरी गुड। आपने कहना होगा मोमिन, वो वो मोमिन एक मर्द मर्द है। मोमिन नहीं। वेरी गुड। या मुमिनातुन, वो एक मोमिन औरत है। होगा सालिहुन, वो एक नेक मर्द है। या सालिहतुन, वो एक नेक औरत है। होगा साबिरुन, वो एक सब्र करने वाला है। या साबिरतुन, वो एक सब्र करने वाली औरत है। होगा शाकिरुन, वो एक शुक्र अदा करने वाला मर्द है। या शाकिरतुन, वो एक शुक्र करने वाली औरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर्स आपने, जज़ाकल्लाह खैर। अब ये देखिए, बचपन से हम पढ़ते आए हैं और कंफ्यूज रहे हैं कि कहाँ क्या लगेगा, तो आज आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई। मर्द के साथ क्या लगता है, आपने पढ़ा है हु, और आज हम पढ़े हैं औरत के साथ क्या लगेगा, हा, ठीक है। मर्द के साथ हु, वो एक हमने हिया हिया तो पूरा एक लफ्ज है ना जो जुड़े हुआ बगैर जुड़े आता है,
और जो जुड़ा हुआ आता है वो है हा। जैसे हमने वहां हु पढ़ा था ना टेबल में हु, तो मुअन्नस के लिए हा होता है। हमने पढ़ते आए हैं बचपन से अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, राजी हुआ अल्लाह उस अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, ठीक है। और आयशा रजी अल्लाह अन्हा, औरत के लिए क्या है हा और मर्द के लिए हु, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर होगा। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, ठीक है जी। सिस्टर फरहीन आप करिए। जी सिस्टर फरहीन आप माइक अनम्यूट करके करिए। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा इस औरत का रब, उस गायब उस है, औरत का, उस बोलना पड़ेगा, दीन। जी, दीनुहा उस औरत का दिन, किताबुहा उस औरत की किताब। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अब ये कौन करेगा, जल्दी से आ जाए। जी सिस्टर फायजा सिद्दीकी आप करिए। ये भी आपको पता है दोनों हाथ यूज होंगे ना। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब, रसूलुहु उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। वेरी गुड जी, एक और कर दें। किसने अभी तक नहीं किया, सिस्टर रुबीना, चले आप कर दीजिए। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब, रसूलुहु उस औरत का, उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। वेरी गुड। अच्छा ये कैमरे में ना मेरा हाथ, क्योंकि वो स्क्रीन छोटी होती है तो मैं यहाँ करती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, ये लेकिन ना चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है, ऐसे होगा यहाँ। आप लोग इधर करें, मैं इसलिए यूं करती हूँ ताकि स्क्रीन में आपको आ जाए, वरना फिर स्क्रीन में पूरा नहीं आता ना, इसलिए मुझे हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। आप लोगों ने अपने चेस्ट साइज पे बिल्कुल कमर के साथ करना है, ठीक है। ओके वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। अब आ जाए अरबी बोलचाल पे। जी कौन आएगा, जल्दी से आ जाए। सिस्टर नौशीन ने हैंड रेज किया हुआ है, और एक सिस्टर आ जाए, सिस्टर साइमा सरफराज। जी सिस्टर साइमा आप करेंगी क्वेश्चन, और सिस्टर आप दूसरी आंसर करेंगी, ठीक है, विद ट्रांसलेशन। मन रब्बुहा उस कौन है उस औरत का रब। जी सिस्टर। अल्लाह उस औरत का रब अल्लाह है। वेरी गुड। माँ किताबुहा उस औरत क्या है, उस औरत की किताब क्या है। किताबुहल कुरान उस औरत की किताब कुरान है। मन रसूलुहा कौन उस औरत का रसूल है। रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माँ इस्मुहा उस औरत का क्या नाम है। इस्मुहा जैनब उस औरत का नाम जैनब है। वेरी गुड। अब देखिए आप किसी से नाम भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने करना हो कि आपका नाम क्या है तो क्या कहेंगे, कौन बताए। माँ इसमू क्या लग जाएगा, अगर मैं सामने की तरफ इशारा करूं। जी माइक ऑन करके बताइए। वेरी गुड, क्या पूरा बोले, पूरा बोले। माँ माँ इस्मु का, माँ इसमू इस्मु का का आपका नाम क्या है, तो जवाब वाला क्या कहेगा, इसका साइन करके जवाब आना देगा। नूर
इस्मी, इसमी क्या? अनानोशी, अना नौशीन या इसमी भी कर सकते हैं, इसमी मेरा नाम, ठीक है, मेरा नाम इसमी सादर, ठीक है। तो अब आपको देखें, ये सीखने से आपको अरबी में बातचीत करनी आ गई। अल्लाह ताला आप सबको लेके जाए, अपने घर बुलाए तो आप जाके वहां पे थोड़ी बहुत तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और देखिए सिर्फ 4 क्लासेस अटेंड करने से हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम एक और चीज भी सीखेंगे कि मुअन्नस की जमा कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपने मुज़क्कर की तो पढ़ी ना, वाव नून और या नून लग जाता है। मुअन्नस में क्या होगा? मुअन्नस में होगा कि अगर आप देखेंगे गोल ता के ऊपर 2 पेश है तो हम क्या करेंगे? अच्छा, गोल गोल ता तो मुअन्नस की निशानी है ना, हम क्या करेंगे? इजाफा करेंगे अलिफ ता, ठीक है। अलिफ ता का, जैसे वहां वाव नून का इजाफा किया था ना जमा बनाते हो, यहाँ पे हम अलिफ ता का इजाफा कर देंगे। वो जो इसम की पहचान के खाने में आता है ना, आखिर में वाव नून या नून और अलिफ ता, ये है अलिफ ता, ठीक है, मुअन्नस का। तो कैसे होगा? मुस्लिमा, मुस्लिमा मुस्लिमातुन, मुमिना मुमिनातुन, सालिहा सालिहातुन, काफिरा काफिरातुन, मुशरिका मुशरिकातुन, ठीक है। कौन करेगा? जी करिए, ठहरे मैं देखूं इसका हाथ सबसे पहले आया है। कोई नए नए लोग भी आए ना, वही 4-5 लोग हैं जो हाथ रेस करते हैं। हम सारे यहाँ सीखने के लिए आए हैं, काइंडली आप सारे पार्टिसिपेट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। जी सिस्टर इरसा बिलावल, आपने सबसे पहले खड़ा किया था जी। मुस्लिमा तर्जमे के साथ नहीं, नहीं, आपको वैसे ही जैसे आपने पढ़ा है। ओके। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको मुस्लिमा सही लगता है। मुस्लिमातुन, मोमिना मोमिनातुन, सालिहा सालिहातुन, काफिरा काफिरातुन, मुशरिका मुशरिकातुन। वेरी गुड। अब देखें, ये अगर आप यहाँ पर लंबा करेंगे ना, मुस्लिमातुन, ठीक है, इसको अक्सर लोग ना जबर को लंबा कर देते हैं, तो सुनने में क्या लग रहा है? जमा लग रहा है, हालांकि ये वाहिद है, ठीक है। मुस्लिमातुन, जबर को तेजी से पढ़ना है ना। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, यहाँ पे अगर कहेंगे मोमिनातुन तो वो गलत हो जाएगा। तो ये जेर जबर की अरबिक में इतनी इंपॉर्टेंस है। अब आगे बिल्कुल सिंपल सा कुलिया है जमा बनाने का। अगर 2 पेश होगा तो मुस्लिमातुन में 2 पेश लगेगा, अगर 2 जबर 2 जेर होगा तो मुस्लिमात, अलिफ ता का तो इजाफा हो रहा है लेकिन 2 जेर लगेगा। जबर भी होगा तो 2 जेर लगेगा, 2 जेर होगा तो 2 जेर ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपका ना इम्तिहान है। अच्छा, अब रब्बुहुम, आप लोग इशारा करें, खुद से करें, रब्बुहुम। अच्छा, कर लिया सबने इशारा? अब मैं इशारा करती हूँ, अब टैली करें आप लोगों ने सही किया कि गलत किया। जी बताइए, सही किया सारों ने? माइक ऑन करके बता दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तीनुकुम, अब बताइएगा कि मैं सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। तीनुकुम गलत कर रही हैं। तो सही क्या होगा? मुझे कैसे करना है तो सही होगा? सीधा सामने की तरफ। ऐसे सही कर रही हूँ मैं? तीनुकुम तो मैं नहीं, चारों उंगली। क्या गलती की है मैंने? अकेले अब एक उंगली। हाँ, तो ये किसका इशारा है जो मैं कर रही हूँ? तीनों का। वेरी गुड। तो तीनुकुम का इशारा होगा 4 उंगलियां खोल के सामने की चारों तरफ। उंगली। वेरी गुड, माशाल्लाह, सबने बिल्कुल सही बताया। हमारी किताब, ठीक है। थिंक फर्स्ट एंड से इट इन अरबिक। सोचिए पहले, अरबिक में बोलें और फिर अपना इशारा करें। जी कर लिया सबने? हमारी किताब। यस मैम। ओके, तो जिन्होंने यस मैम का वो बताइए इसकी अरबी क्या होगी? नाहनु किताबु। किताब, नहनु नहीं लगेगा, आपने अटैच करके। किताबुना।
वेरी गुड, किताबुना। किताबुना। तो इशारा क्या होगा? 4 उंगलियां खोल के अपनी तरफ, किताबुना। वो जो हमने नहनु वाला है ना, वो आता है पूरा पूरा, ठीक है, वो अटैच होके नहीं आता। जब वर्ड्स के साथ हम अटैच करते हैं ना, तो वो हु हम का ये वाला टेबल आ जाता है, ठीक है। हमारी किताब किताबुना, ठीक है। उन सबका दीन, जी कौन बताएगा इसकी अरबी? दीनकुम। दीनु, दीनुहुम। वेरी गुड, दीनु हम। तो क्या दीनु हम का इशारा ये होगा? नहीं, क्या होगा? राइट बताइए। साइड पे। राइट साइड पे। अब सही कर रही हूँ मैं? क्षमा। जी जी। वेरी गुड। दीनु क्या होगा? दीनु हम, दीनु हम। वेरी गुड, शाबाश। सबको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब सब पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नुक्ता तालीम क्या है? हमने पिछली दफा देखा था कि दिमाग कैसे काम करता है, कि कुछ चीजें जो होती हैं, हम आवाज सुनाएंगे, बिजली चमकेगी, आपको दिखाया, एक बिजली चमकी, कहानी बताई, एक बिजली चमकी, तस्वीर दिखाई, एक बिजली चमकी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपनी बिजलियां चमकाएंगे। और इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जितनी भी बिजलियां आप चमकाएंगे, यानी जितने हिंट्स आप अपने आप को देंगे, तो क्या होगा? मायनी जल्दी याद हो जाएगा, देर तक याद रहेगा, और जल्दी जल्दी आपको याद आएगा। ये क्या है? ये टीपीआई का फायदा है, जो हम यूं करते हैं ना। तो ये आपको देखिए, अभी मैंने सिर्फ साइंस के जरिए, आपने साइन का बताया, पूछा, और आपने सब कुछ बता दिया, अरबी भी बोल के बता दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही है कि वो फुल बॉडी को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो इसलिए टीपीआई का जो तरीका है वो जदीद, मौसर और तेज तरीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आज हमारा सबक 4 के अख्तिताम पर हमारे जो जखीरा अल्फाज हैं वो 44 हो गए हैं, और जो कुरान में 15,000 से जायद बार आए हैं। कोई बताएगा हमारा टारगेट क्या है वर्ड्स का? हमने कितने वर्ड्स इस कोर्स में सीखने हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। जी सिस्टर रुबीना, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। बताएं हमारा टारगेट कितने अल्फाज का है? 41,111। हाँ, वो तो कुरान में इतनी बार आए हैं, लेकिन हमने अल्फाज जैसे 44 अल्फाज हमारे हो गए ना, जखीरा अल्फाज हमने सीख लिए। तो हमने कितने सीखने हैं? वो एक खास फिगर मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? 223। करीब करीब, एग्जैक्ट नहीं बताई। जी सिस्टर हफ्सा, आप बताइए क्या टारगेट है हमारा? 78,000। तो सिस्टर हफ्सा आप बताइए आपका है। जी सिस्टर हफ्सा आप बताइए। सिस्टर इर्सा आप बताइए। शाबाश, मुझे पता है आप सबको आता है, रेंज से निकल गया होगा इस वक्त। इतने मेरे लाइक स्टूडेंट हैं सारे। जी जी बताइए, माइक अपना ऑन करके बता दीजिए। मैं बताऊं? जी जी बताएं, अपना नाम पहले बताएं। नौशीन परवेज। जी 232 वर्ड हमने वेरी सीखने हैं। गुड। 232 हमारा टारगेट है। जब आपके पास एक सॉलिड कंक्रीट टारगेट होता है ना, तो वो जब आप अचीव कर लेते हैं तो फिर बड़ी खुशी होती है। तो ये आपने जहन में रखना है। हमारा टारगेट क्या है? 232 अल्फाज का, और उसमें से हम 44 सिर्फ 4 क्लासेस में हम सीख चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चलें सिस्टर नौशीन, आपका भी इनाम ना, जिंदगी रही कभी मुलाकात हुई तो आपको मैं जरूर, ठीक है। इंशाल्लाह। भैया की 7 होमवर्क आपने बिल्कुल भूलने नहीं है। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट अपने हाफसे से, और किताब से पढ़िए। पॉकेट शीट जो आपको दिया, वोकैबुलरी कार्ड, उससे पढ़िए। उसका लफ्जी तर्जमा कीजिए। बार बार आपको स्लाइड्स भेजी जाती हैं, उनको देखिए, और वीडियो देखिए, बातें करें अपने
घर के लोगों से। और एक बात मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग क्या करते हैं, ये क्लास खत्म होती है फौरन होमवर्क अटेम्प्ट कर लेते हैं, जैसे होमवर्क लिंक आता है तो वो फिर उनके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं, मैंने देखे। आपके पास पूरा वीक होता है होमवर्क का, ठीक है। सिर्फ जैसे आज क्लास हुई है ना ट्यूसडे को, तो आप मंडे तक, बल्कि हाँ मंडे तक आप ना रात तक, मिडनाइट तक आप सबमिट करवा सकते हैं। तो उसमें क्या है, आप ओपन बुक क्वेश्चन है, आप बुक खोल सकते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आता आप स्लाइड्स देखें दोबारा जाके, फिर भी समझ नहीं आती आप अपनी वर्कशीट्स वर्कबुक जो है उसमें से हेल्प ले सकते हैं। नहीं समझ आती आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आती, मैं आंसर नहीं दूंगी लेकिन मैं आपको समझा दूंगी ये इसका मतलब है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो वीडियो खोल के देखिए, ठीक है। आपके पास पूरा वीक होता है, फटाफट सर से उतारने का ना किया करें वरना समझ नहीं आएंगे। ऐसे आप करेंगे ना तो आपको देर तक याद रहेगा। तो आपके पास पूरा वीक होता है होमवर्क अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए आराम इत्मीनान से पढ़कर फिर करिए, और अपने इंतखाब को जो अल्लाह ने आपको मुंतखब किया उसको बिल्कुल भी आपने नजरअंदाज नहीं करना, शैतान को बहकाने नहीं देना, अपना जो सिराते मुस्तकीम पे रहना है, आपने इधर उधर रस्तों में नहीं चले जाना, बीच में छोड़ के चले नहीं जाना, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इस दुआ को आपने पढ़ते रहना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा व फ़क़्हिना फ़िद्दीन, और या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये भी पढ़े, इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। और टीचर मोड में आपने बैठना है, जो पढ़ा है उसको दूसरों को सिखाना भी है, चाहे एक लफ्ज सिखाएं, चाहे आपसे वो सिखा दें, जाके हाँ सिखा दें, हम सिखा दें, आप वो बंदा आगे जितनों को बताएगा आपके लिए सदका जारिया बनता जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें पढ़ने, कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।